कहानी पसीने का सोना। सुबह की ठंडी हवा में, जब बाकी गांव अभी नींद में था, एक आदमी अपनी कंधे पर हल उठाए खेत की ओर चला जा रहा था। ये था मोहन, एक छोटा किसान जिसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर सपने पूरे आसमान जितने बड़े। उसके हाथों में दरारें थीं, चेहरे पर धूप की लकीरें, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक कभी कम नहीं हुई। मोहन जानता था, फसल भगवान देता है, पर मेहनत इंसान को करनी पड़ती है। दोपहर की तपती धूप में जब खेत के किनारे खड़े पेड़ भी थककर झुक जाते, मोहन बिना रुके मिट्टी पलटता रहा। पसीने की हर बूंद मिट्टी पर गिरकर मानो बीज को कह रही हो, तू फले फूले, क्योंकि मैं तेरे लिए अपना खून पसीना दे रहा हूं। रात को घर लौटते वक्त उसके कपड़े मिट्टी में सने होते, हाथ थके होते, पैर भारी, लेकिन दिल में एक संतोष होता कि आज भी उसने अपने सपनों की नींव मजबूत की है। महीने बीते, बारिश आए, पौधे उगे, हरे भरे खेत हवा के साथ लहराने लगे। जब पहली बार सुनहरे दाने झुककर जमीन को छूने लगे, तो मोहन ने आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहा, ये मेरी मेहनत का सोना है। गांव के लोग बोले, मोहन, तू तो भाग्यशाली है। मोहन मुस्कुराया और बोला, भाग्य नहीं भाई, ये पसीने की कमाई है। जो मेहनत करे, उसका खेत भी सोना उगलता है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रामू किसान के हाथ में हल और आंखों में उम्मीद चमक रही थी। कंधे पर बोझा था, सिर्फ बीज का नहीं, अपने परिवार का, अपने आने वाले कल का। गांव के लोग कहते हैं, रामू, तू हर साल इतना पसीना बहाता है, क्या गारंटी है कि बारिश साथ देगी? रामू बस मुस्कुराता है और कहता है, बारिश का भरोसा नहीं, लेकिन अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। दोपहर की तपती धूप में भी वह खेत में झुककर काम करता रहा। पैर मिट्टी में धंसे, माथे पर पसीना, और मन में सिर्फ एक सपना कि जब ये फसल लहलहाएगी तो बच्चों की किताबें भी नई होंगी और माँ के लिए नई चादर भी। रात को घर लौटते हुए उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, पर चेहरे पर संतोष था, क्योंकि हर पसीने की बूंद उसके खेत में बीज की तरह गिर रही थी और कल को सुनहरे दानों में बदलने वाली थी। कुछ महीनों बाद वही खेत हरे भरे लहरों की तरह झूम रहे थे, मानो धरती माँ खुद कह रही हो, तूने मेहनत की, अब मेरा आशीर्वाद ले। रामू ने आकाश की ओर देखा, दोनों हथेलियों को जोड़कर बस इतना कहा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती।